सो एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे क्लाइंब कर रहे हैं, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड टू ए टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, जो कि एक वर्टिकल पोल के टॉप से टाइटली अटैच्ड है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ द एंगल मेड बाई रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिकोड करना है वर्ड्स को और उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाना है, और जो भी ये माउंटेन्स पोल्स होंगे इनको आप एक वर्टिकल लाइन की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, सो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे प्रोसीड करना है आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज अटैच्ड टू ए वर्टिकल पोल। लेट्स से दिस इज वर्टिकल पोल। अगर फिगर करेक्ट है तो ही क्वेश्चन करेक्ट होगा, अगर फिगर ही रॉन्ग है तो क्वेश्चन कम्प्लीटली रॉन्ग होगा। और यहाँ पे सपोज आर्टिस्ट है और ऐसे ही वो क्लाइंब कर रहे हैं इस रोप पे। क्लियर? आपको ये हाइट फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ पोल। लेट्स से दिस इज एच। इफ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, ये रोप है और ग्राउंड लेवल होगा ये, इसके साथ जो एंगल मेड हो रहा है वो है 30 डिग्री। सो एंगल गिवन है आपको 30 डिग्री। क्लियर? सो पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाना है। सो देखते हैं सॉल्यूशन। सो आप यहाँ पे इसको नेम्स दे दो, लेट्स से ABC। सो लेट AB बी द रोप एंड AC बी द वर्टिकल पोल। सो हाइट ऑफ पोल आपको फाइंड आउट करनी, मीन्स AC फाइंड आउट करना है। और आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक एंगल और एक साइड। तो आपको एक साइड दे रखी है, जो रोप है उसकी लेंथ दे रखी है, रोप है 20 मीटर लॉन्ग। सो आपको AB गिवन है 20 मीटर लॉन्ग और एंगल ABC गिवन है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज़ 30 डिग्री। क्लियर? सो आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। H4 हाइट है यहाँ पे, और ये आपको गिवन है, हाइपोटेनस आपको गिवन है, और परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको ये सोचना है कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में कौन सा रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। तो साइन होता है, तो ये होगा साइन थीटा या साइन 30 इन ट्राइंगल ABC। साइन 30 विल बी इक्वल टू P बाई H। यहाँ पे P है AC और H है AB, तो AC बाई AB। क्लियर? साइन 30 की वैल्यू, इसके लिए आपको टेबल की वैल्यू याद होनी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल्स टू AC फाइंड आउट करना है। AB की वैल्यू है 20, सो 20। यहाँ से करेंगे हम क्रॉस, तो यहाँ से हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AC इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से आपके पास AC की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 20/2 10। क्लियर? सो AC की वैल्यू होगी आपकी 10 मीटर। दैट मीन्स हाइट ऑफ वर्टिकल पोल। लास्ट में आपको आंसर इस फॉर्मेट में लिखना है, हाइट ऑफ वर्टिकल पोल इक्वल्स टू 10 मीटर। क्लियर? सो प्रोसीजर यही होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को रीड करके आपको फिगर फॉर्म करना है, और इसको एक बार क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि अगर फिगर रॉन्ग हो गया तो ये क्वेश्चन भी रॉन्ग होगा। क्लियर? और उसके बाद आपको देखना है कि इसमें क्या क्या गिवन है और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना था, हाइपोटेनस गिवन था, तो P और H में जो रिलेशन होता है दैट इज साइन, तो साइन वाला रिलेशन यूज होगा। सो इस तरह प्रोसीड करना है। आई होप क्लियर होगा। सो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। सो सेकंड क्वेश्चन है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक पेड़ है जो स्टॉर्म की वजह से टूट जाता है, एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेज द ग्राउंड। और जो ब्रोकन पार्ट है वो इस तरह से बेंड होता है कि जो टॉप ऑफ ट्री है वो ग्राउंड को टच करता है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। सो पहले
फिगर बनाते हैं। सपोज दिस इज द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, क्लियर। और सपोज ये यहाँ से बेंड हो गया ट्री, और बेंड होने के बाद ये पार्ट इस तरह से जाएगा नीचे, और ये इस तरह से बेंड हो रहा है कि ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं। और जो ये वाला पार्ट है वो सेम ये पार्ट है जो बेंड हुआ है। अब इसकी हाइट पे मत जाना, आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो बड़ा यहाँ तक, क्लियर। सो यही पार्ट है जो ऐसे बेंड हुआ है, मीन्स ये लेंथ AB लेंथ और BD लेंथ सेम है। मीन्स पहले ट्री ऐसे था और इसका ये वाला पार्ट बेंड हो गया, ये वाला पार्ट, तो ये वाला इसके साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, क्लियर। और उसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। जहाँ पे टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है, इसका टॉप ग्राउंड को यहाँ पे टच कर रहा है, एंड फुट इज कॉल्ड दिस। सो फुट ऑफ ट्री एंड द टॉप एट विच इट टच द ग्राउंड, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज गिवन, दैट इज 8 मीटर, क्लियर। अगर आप फिगर रॉन्ग बनाएंगे, सपोज 8 की कोई यहाँ पे लिख दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाना है। सो ये चीज़ें आपको गिवन है, और वैसे भी आपको पता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 चीज़ें गिवन होती है, एक एंगल और एक साइड। इसके बाद आप कोई भी साइड निकाल सकते हो। और आपको क्वेश्चन में लास्ट में पूछा है फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स आपको लेट्स से ये पॉइंट आपका P है, सो आपको PA फाइंड आउट करना है, बिकॉज ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री वॉज PA। उसके बाद तो ये बेंड हो गया टूट के, तो बट ओरिजिनल हाइट तो PA ही थी, तो हमें PA फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपको ये पता होना चाहिए, लेट AP बी द ट्री, एंड इट ब्रेक्स at point B, and touches ground at point D, क्लियर। सपोज PA ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री और B से बेंड होके D पे आ गया, मीन्स जो A पॉइंट था वो D पे आ गया अब आपका बेंड होने के बाद, क्लियर। और आपको ये डिस्टेंस दे रखी है, PD गिवन है आपको 8 मीटर और एंगल D गिवन है 30 डिग्री। फाइंड आउट करनी है आपको हाइट ऑफ ट्री, तो टू फाइंड है आपका PA इक्वस टू क्या होगा, और अब फिगर में देखेंगे तो PA होगा PB प्लस BA, क्लियर। और जो BA होगा वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये पार्ट ही बेंड होके इस तरह से आया है। ये BA और BD इक्वल होगा, AB इक्वस टू BD, क्लियर है ये पॉइंट। क्योंकि यही पार्ट बेंड हुआ है, तो यही पार्ट बेंड हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये और ये लेंथ सेम होगी, क्लियर। सो देखते हैं आगे। अब आपको फाइंड आउट करनी है ये, और फाइंड आउट करना है ये। दैट मीन्स ये फाइंड आउट आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये जो होगा वो ये होगा, तो आपको ये 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आपको यहाँ पे एंगल दे रखा है और आपको बेस दे रखा है, क्लियर। तो आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और यहाँ पे हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। तो पहले हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बेस और परपेंडिकुलर में कौन सा रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, वो आपके माइंड में होना चाहिए। सो इन ट्राइंगल BPD, सो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है तो tan होता है इनके बीच में रिलेशन, तो tan 30 विल बी P अपॉन B। P अपॉन B मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस फिगर विल बी BP, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। सो BP अपॉन PD। सो वैल्यू पुट करते हैं tan 30 की वैल्यू। tan 30 की वैल्यू होती है आपकी √1/√3 इक्वस टू BP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, PD की वैल्यू गिवन है 8 मीटर, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ इसके बाद हम करेंगे इसको क्रॉस। तो यहाँ से BP इक्वस टू √3 BP इक्वस टू 8 मीटर, तो यहाँ से BP आ जाएगा आपका 8/√3। लेट्स से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सो यहाँ तक क्लियर।
बीपी होगा आपका 8/√3 और 10 आपने यूज किया बिकॉज परपेंडिकुलर और बेस में निकालना था। अब आपको फाइंड आउट करना है ये, तो आपको बेस दे रखा है और हाइपोटेनस दे रखा है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा? साइन और कॉस में से यूज होगा, तो बेस और हाइपोटेनस के बीच में होता है कॉस। सो अब हम यूज करेंगे कॉस वाला रिलेशन, तो cos 30 विल बी cos 30 अकॉर्डिंग टू दिस फिगर होगा B/H, तो B हो गया PD और H हो गया BD, तो PD अपॉन BD। क्लियर? तो ये होगा PD अपॉन BD। सो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। PD की वैल्यू 8 दे रखी है, BD फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से आप क्रॉस करोगे तो ये होगा √3BD इक्वल्स टू 16। सो BD हो जाएगा आपका यहाँ से 16/√3। लेट्स से दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। क्लियर? तो आपने दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली, BP और BD, और आपको फाइंड आउट करना था AP। तो आगे देखते हैं, तो AP क्या होगा आपका? हाइट ऑफ ट्री जो है AP होगा AB प्लस BP। सो AB प्लस BP। क्लियर? सो आगे देखिए, अब जो AB है वो आपका BD के इक्वल है। यहाँ पे AB जो पार्ट है आपका वो BD के इक्वल है, क्योंकि यही ब्रेक होके नीचे आया है। सो AB के प्लेस पे हम BD लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा BD प्लस BP। सो यहाँ से AP हो जाएगा आपका, BD की वैल्यू पुट करो, BD की वैल्यू आपकी 16/√3। सो 16/√3 प्लस BP की वैल्यू है आपकी ये 8/√3। सो 8/√3। तो आप इसका LCM लेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से AP आ जाएगा। सो AP आएगा 24/√3। क्लियर? अब हमें होता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि अंडर रूट को नीचे नहीं छोड़ते, हम रेशनलाइज कर देते हैं उसको, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। सो 24/√3, तो इसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस तरह से। सो AP विल बी, ऊपर आएगा 24√3 और नीचे √3 × √3 विल बी 3, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से AP की वैल्यू आ जाएगी 8√3। सो दिस इज योर हाइट ऑफ ट्री। So at last you will write like this: height of tree is 8√3 meter. This is your final answer. So ये होता है प्रोसीजर। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को रीड करना है, फिगर बनाना है, फिर जो गिवन डेटा है वो लिखना है यहाँ तक, फिर फाइंड आउट क्या करना है, फिर देखना है कि कौन सा रिलेशन यूज होगा और उसको प्रोसीड करना है। आई होप क्लियर होगा।